दोस्तों जय मसीह। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शिक्षाओं को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो बिल्कुल वचन से होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि मैं बात करूं। और आज उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है जो कि मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। विषय है विश्वासी बनने के बाद प्रार्थना करवाना या सेवकों ने उनके लिए प्रार्थना करना सही है क्या, क्वेश्चन मार्क। इस विषय के ऊपर मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ जो मेरे मुंबई के लोग हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान, हरियाणा, साउथ की तरफ से हैं, नॉर्थ की तरफ से हैं, मुंबई के बाहर या भारत के बाहर जितने भी हिंदी भाषाओं को समझते हैं, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। यूट्यूब पे जितने भी हमारे मुझे लगता है कि कम से कम 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उन सभी को मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं पैसे यूट्यूब से नहीं कमाता, ये बिल्कुल मुफ्त में आता है, क्योंकि वचन कहता है मुफ्त में मिला है मुफ्त में दीजिए। बाकी लोग पैसे कमाते हैं, वो विषय अलग है, लेकिन कम से कम मैं इसमें से पैसे नहीं कमाता। जब मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करिए तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप तक जो है वचन परमेश्वर का पहुँच सके। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और मेरा जो नंबर है वो मैं देता हूँ हमेशा 9982335777। उस पर भी आप कॉल करके वचन से रिलेटेड या संबंधित बातें जो है वो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं या कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ये जो विषय है मैं उसके ऊपर आ जाऊं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और विजुअल सब कुछ क्लियर है ना। सबसे पहले मैंने अभी कहा था कि हम इस विषय के ऊपर आपसे बात करेंगे, तो सबसे पहला आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, विश्वासी बनने के बाद, दैट मीन्स क्रिश्चियन बनने के बाद, विश्वासी बनने के बाद। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है बॉर्न अगेन, यानी यीशु को स्वीकार करना अपना उद्धारकर्ता। मैं उस विश्वासी की बात कर रहा हूँ जो सच्ची कलीसिया में जाता है। मैं उस विश्वासी की बात कर रहा हूँ जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानता है, त्रिएक परमेश्वर को मानता है, उसका बपतिस्मा डूब का हुआ है, एक बार डुबाया गया है, और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। मैं उस विश्वासी से बात कर रहा हूं, और ऐसे लोगों से मैं बात करने वाला हूं कि जब आप एक बार विश्वासी बन जाते हैं तो क्या ऐसे विश्वासियों ने किसी भी प्रभु के दास से प्रार्थना करवाना, या प्रभु के दासों ने यानी कि सेवकों ने उनके लिए प्रार्थना करना, प्रश्न देख लीजिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैं इस विषय के ऊपर आपसे आज बात करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे भी और आप जो सेवक लोग अभी सुन रहे होंगे या पास्टर जो सुन रहे होंगे, आप सभी को ये लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करिए, दुआ में याद रखिए, मेरे लिए समस्याओं के लिए प्रार्थना करिए। ये सभी चीज़ें हमारे पास में आती हैं, कॉल्स आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं। चर्च में पास्टरों को कहा जाता है कि आप प्रार्थना करिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय के ऊपर आप सभी के सामने वचन क्या कहता है, बिब्लिकली सही है हम सेवकों ने या ऐसे विश्वासियों ने हमसे प्रार्थना करवाना या हमने उनके लिए प्रार्थना करना सही है या गलत है? आइए उसके ऊपर हम लोग देखने अभी जा रहे हैं ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये स्क्रीन के ऊपर देख लें, गॉड इज एंग्री। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि परमेश्वर आज गुस्से में है। गॉड इज एंग्री, बट क्वेश्चन इज बट व्हाई? परमेश्वर गुस्से में क्यों है? तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय वचन 7, जोब 42 चैप्टर वर्स 7। आपको उसको पढ़ना होगा, कि जो कि ठीक स्क्रीन पर आपके अभी आ चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पढ़ें, और मैं यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप ऑन है मैं उसमें पढ़ूंगा। लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध, शब्द को देखिए, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। क्यों भड़का है? जरा अंडरलाइन किया है, आप इसको देख लीजिए। कहता है क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। तो इसका मतलब है कि मैं पास्टर डैनियल राज
या जो भी प्रभु के प्रचारक हैं, या जो भी प्रॉफिट अपने आप को कहते हैं, अपोस्तल कहते हैं, आप मिनिस्टर हैं प्रभु के, नेशनली या इंटरनेशनली, आप टेलीविजन से प्रचार करते हैं, यूट्यूब से प्रचार करते हैं, फेसबुक से प्रचार करते हैं, आपके चर्च के पुलपिट से प्रचार करते हैं, आपको एक बात याद रखना है, जो कि ये विषय को मैं रांची, झारखंड, जमशेदपुर में भी प्रचार करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने परमेश्वर को ठीक से पेश नहीं किया तो परमेश्वर का गुस्सा आप और मुझ पर भी आ सकता है। ये सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको यह वचन मैं रखूं। क्यों रखूं या क्यों मैं रख रहा हूं, उसका एक वजह है, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि मेरे विषय में तुम जो दूसरों को प्रचार करते हो वो कैसे प्रचार करते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो बाइबल टीचर है ना, प्रचारक है ना, ये हमारी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कम से कम डैनियल राज 5-6 साल से ये कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को मैं लोगों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, पुलपिट के चर्च के पुलपिट से माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर कन्वेंशन के पुलपिट के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश मेरी पूरी 100% रही है और आगे भी रहेगी प्रभु के अनुग्रह की से, कि मैं वचन में किसी प्रकार का कोई भी मिलावट ना करूं, वचन को ट्विस्ट ना करो, मैनिपुलेट ना करो। जैसा है वैसा ही मुझे वचन का प्रचार करना है, और सही संदर्भ में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही साथ 2 तिमोथी 2:15 कहता है परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से लोगों को पेश कर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसको ठीक से पेश करना है, और उसमें से मेरी कोशिश है कि मैं ये विषय जो कि विश्वासियों के लिए, विश्वासी बनने के बाद हमने उनके लिए प्रार्थना करना है, सही है या गलत, या विश्वासियों ने हमसे प्रार्थना करवाना सही है या गलत, उस विषय के ऊपर मैं आ रहा हूं। ऐसे मैं बहुत सारे विषय पर आऊंगा, और अभी तक आ चुका हूं, जिसमें से वर्शिप एक है, अन्य भाषाएं हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने प्रचार किए हैं। वो बैप्टिज्म का हो या फिर ट्रिनिटी का हो, जो कि अगला विषय मेरा, पिछला विषय मेरा रहा है, इन सभी के ऊपर मैं बात करते आ रहा हूं, करता रहूंगा, क्योंकि वचन को परमेश्वर के ठीक से पेश करना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि परमेश्वर को गुस्सा आता है ना। अगला देखिए, आज भी परमेश्वर को गुस्सा आता है जब लोग ठीक बात नहीं होती, या परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से नहीं रखते, और आज का विषय उनमें से एक है। सबसे पहला, ये जो वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो वीडियो है ये 5 तरह के लोगों के लिए। सबसे पहला वह जो टीवी में से विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरा फेसबुक, यूट्यूब, फोन और महासभाओं में। मैं सभी से बात करने जा रहा हूं, आप जो 5 तरह के लोग हैं या 5 कैटेगरी के लोग हैं उनसे, और साथ ही साथ जो विश्वासी उनमें आते हैं उनसे। मैं उन सभी को कहने जा रहा हूं कि आप लोग जब टीवी पे से किसी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्यों करते हैं। आप फेसबुक पे रात को 11 बजे के बाद, और अफ्रीका से, अमेरिका से, भारत के अलग अलग हिस्सों से आप जब फेसबुक पर आकर, यूट्यूब चैनल पर आकर, या फिर आपकी कलीसियाओं की सभा में आकर, जब आप प्रचार करते करते प्रार्थना करते हैं कि अभी मुझे प्रभु बता रहा है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि आप विश्वासियों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, जबकि आगे मैं बताऊंगा विश्वासियों को खुद प्रार्थना करनी है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके सामने 4 सवाल रखूं। पहला सवाल, परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर आदम से संगति कर सके, क्योंकि लिखा नहीं है कि आदम जाता था परमेश्वर से संगति करने, लिखा है परमेश्वर आता था आदम से संगति करने। तो पहला सवाल यह है कि परमेश्वर आदम को क्यों बनाया। अदन के बगीचे में आदम हवा दोनों की बात हो रही है, उनको क्यों बनाया, मानव जाति को परमेश्वर ने क्यों बनाया, ताकि परमेश्वर, जवाब एक ही है सर, ताकि परमेश्वर उनसे संगति करे। दूसरा सवाल, मूसा का तंबू क्यों बनवाया गया। जवाब एक ही है, ताकि परमेश्वर उन लोगों से संगति कर सके। 6 लाख इजरायलियों से परमेश्वर संगति कर सके, ताकि तंबू के माध्यम से परमेश्वर उनके बीच में आए और उनसे संगति कर सके। तीसरा सवाल, परमेश्वर ने सुलेमान का मंदिर क्यों बनवाया। जायज है वही जवाब, परमेश्वर चाहता था कि जो कोई उस जगह पर आए वहां से मैं उनकी प्रार्थना सुनूं, और परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे लोग मेरे मंदिर में चाहिए।
आप जरा आगे देखिए, चौथा सवाल जो कि न्यू टेस्टमेंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है, नई वाचा का अर्थ क्या है? नई वाचा का क्या अर्थ है? जिसमें कलीसिया और आप की देह यानी आपका जीवन, आपका शरीर यानी कि कलीसिया, जिसको परमेश्वर कहता है आपकी देह आती है। ये भेद इफिसियों 5:32 कहता है, ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं पौलुस बोलता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ने अदन की वाटिका क्यों बनाई? आदम से संगति करने के लिए। मूसा का तंबू क्यों बनाया? लोगों से संगति करने के लिए। सुलेमान का भवन क्यों बनाया? ताकि परमेश्वर उन लोगों से संगति कर सके। और कलीसिया क्यों बनाई? आपका शरीर जो कलीसिया है, आपका शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको परमेश्वर ने क्यों बनाया? सवाल है ना, ये प्रश्न है ये। तो परमेश्वर कहता है मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं कलीसिया में आकर तुमसे संगति करूं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी और के वसीले से आओ या किसी और को माध्यम से आओ। नहीं, यीशु कहता है कि तुम सीधे मेरे पास में आओ और मुझसे बात करो ना। इसको देखिए, यशायाह की किताब उसका 31वां अध्याय वचन 1 में क्या लिखा है? लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का सहारा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएलियों के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। ये वचन है सर। तो परमेश्वर कहता है कि हाय उन पर जो सीधा मेरे पास नहीं आते, सेवकों के पास क्यों जाते हैं? विश्वासियों से बात कर रहा हूं, विश्वासियों से बात कर रहा हूं कि सेवकों के पास क्यों जाते हैं। और सेवकों से बात कर रहा हूं इस वक्त में। आप चाहे टीवी पे आते हो, नेशनल इंटरनेशनल, आप फेसबुक पे आते हो, यूट्यूब के चैनल पर आते हो, पुलपिट पे आते हो चर्च की, या महासभाओं के मंचों पर आकर आप जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सर आप परमेश्वर के जो लोग हैं उनको डायरेक्ट परमेश्वर से बात करने दीजिए ना, आप बीच में क्यों आते हो? और वचन कहता है कि हाय उन पर। मैं वापस कहता हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं जो यीशु को अपना जीवन दे चुका है। उसने परमेश्वर से सीधे प्रार्थना करना है। बीच में मीडिएटर नहीं चाहिए सर, बीच में सेवक नहीं चाहिए। और आपको पता है ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? उनकी आदत बिगड़ रहे हैं, हम उनको अपाहिज बना रहे हैं, हम उनको सुस्त की जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं। उनको डायरेक्ट प्रभु के पास में आना चाहिए। आऊंगा मैं उसके ऊपर में। परमेश्वर चाहता है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ में संबंध रखें, सीधे। ये परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि हर एक विश्वासी, चाहे वो 1 दिन का विश्वासी हो या 10-20 साल का विश्वासी हो, परमेश्वर चाहता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ संबंध रखे। लेकिन हम सेवक लोग या जो फेसबुक पे प्रचार करते हैं, क्षमा करें, प्रार्थना करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप उनके बीच में क्यों आ रहे हैं ना। इसको देखिए, यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष या स्त्री कोई भी हो, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यिर्मयाह उसका 17:5। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आज? बड़े ध्यान से सुनिए। यह सब्जेक्ट के ऊपर शायद ही किसी ने बात किया होगा, यह सब्जेक्ट के ऊपर, और शायद ही कोई बात करेगा। मैं कोई भी टॉपिक तब तक नहीं छेड़ता या तब तक फेसबुक यूट्यूब पे नहीं आता जब तक परमेश्वर उसकी अगुवाई मुझसे नहीं कर लेता। तो यह सारी तैयारी परमेश्वर की अगुवाई में होकर मैं करता हूं या आप लोगों से बात करता हूं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग इसको खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। वो सुने ना सुने अलग बात है, लेकिन आपका काम है कि ये सच्चाई की बातें उनके कानों की खुजली मिटाने के लिए आप ये जरूर पोस्ट करें। और मैं वापस कहता हूं कि यूट्यूब से मैं पैसे नहीं कमाता, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ इतना मेरा मोटिव, मेरा मकसद है परमेश्वर का